अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक छोड़ा था वो था रिपोर्ट्स के बारे में। चलते हैं वहाँ पर। ओके, तो लास्ट टाइम बेटा हमने यहाँ पर छोड़ा था डिस्क्राइब फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये फॉर्म्स क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करने थे। ठीक है, तो फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस। यानी डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है, यानी ऐसा व्यू मिल जाता है जिसकी मदद से हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी विजुअल ग्राफिकल व्यू मिलता है हमें जिसकी मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे फॉर्म कहते हैं। फॉर्म इज यूज्ड टू एंटर द डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर करना हो तब हम फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो क्रिएट होते हैं, लेबल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, these objects enable to user to interact with the database easily। और इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम डेटाबेस के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी आसानी से अपने काम डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, द यूजर कैन ऑल्सो रिट्रीव। हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, द एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट द यूजर इंटरफेस बाय डिजाइनिंग का फॉर्म। यानी फॉर्म को डिजाइन करके आप डेटाबेस को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और ये छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाई भी जा सकती है इससे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। इसको यूज करना आसान होता है, ये ग्राफिकल इंटरफेस हमें मिल जाता है जो कि अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, उसके बाद यूजर कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो भी डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसएडवांटेज क्या होते हैं। द डेटा इन अ फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। यानी जो डेटा है वो डेटा इज इन द फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। कि डेटा के अंदर जो डिजाइन होते हैं वो हम, यानी डेटाबेस के बैकग्राउंड के ऊपर जो डिजाइन होते हैं डेटाबेस के, उनको हम चेंज नहीं कर सकते फॉर्म की वजह से। द फॉर्म आर ओनली यूज फॉर द कंप्यूटर स्क्रीन। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के लिए ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो बेटा रिपोर्ट जैसे कॉमन सी बात है, जब हमने डेटा को एंटर किया तो हमें कोई ना कोई रिपोर्ट भी तो चाहिए होगी। ठीक है, वो रिपोर्ट यहाँ पे आएंगे। रिपोर्ट आर यूज टू यूज एज आउटपुट ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन। यानी जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट की होती है उसकी आउटपुट के तौर पर हमें मिलता है। ठीक है, रिपोर्ट आर यूज टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डेटा इन अ फॉर्मेटेड वे। ठीक है, हमें ये जो रिजल्ट मिल रहा होता है, रिपोर्ट मिल रही होती है, वो एक खास फॉर्मेट के अंदर मिलती है, यानी अपनी मर्जी से आप डिजाइन का कर सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑन अ रिपोर्ट इज अरेंज इन अ डिफरेंट वेज। यानी डिफरेंट तरीका कार है जिसकी मदद से आप डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा गया उसको देख सकते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट में भी ऑल्सो कंटेन ग्राफिकल चार्ट्स। इसके अंदर चार्ट्स आ सकते हैं, टेबल्स आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की चीजें हो सकती हैं। उसके बाद सम रिपोर्ट्स आर सिंपल एट लीस्ट some reports are simple at least the record in a database, sorry list of the database। अब बेटा ये ना हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, जब हम रिपोर्ट चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिस्ट की फॉर्म के अंदर मिलती है, यानी लिस्ट बनी होती है उसके मुताबिक डेटा मिल जाता है। रिकॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अहमियत होते हैं क्योंकि डिसीजन हम इन्हीं रिकॉर्ड्स की बुनियाद के ऊपर लेते हैं और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट क्यूरीज लगाई जा सकती हैं इसके ऊपर। इसके कुछ फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं। इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट्स आर हेल्प टू इम्प्रूविंग द इम्पोर्टेंस। यानी डिसीजन लेना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अंदर डिस्प्ले द प्रोसेस डेटा यूजिंग ग्राफिकल चार्ट। यानी चार्ट्स हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर। हम प्रिंटेड फॉर्म के अंदर ईमेल कर सकते हैं उसे। ठीक है, यानी ईमेल कर सकते हैं हम उस रिपोर्ट को। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी। डेटा इन रिपोर्ट कैन नॉट बी मॉडिफाई। कि बेटा जब एक दफा रिपोर्ट बन जाएगी तो उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यूजर कैन नॉट ऐड न्यू डेटा यूजिंग रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट की मदद से, यानी द यूजर कैन नॉट ऐड न्यू डेटा। यानी जब रिपोर्ट बन गई हो तो हम दोबारा नया डेटा उसमें ऐड नहीं कर सकते। द डेटा इन रिपोर्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। और जो डेटा रिपोर्ट के अंदर तो उसे डिलीट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो बेटा हमारा फॉर्म्स और रिपोर्ट वाली जो टॉपिक छोटा सा रह गया था वो तो हमने कर लिया कवर। ठीक है, अब बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा अब मैं आपको लेकर चलूंगा चैप्टर नंबर 5 के बाद 6 पर चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, चैप्टर नंबर 6 पे चलते हैं और चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा नाम है वो है टेबल एंड क्यूरी। ठीक है, टेबल और क्यूरीज के बारे में पढ़ेंगे। टेबल से तो आप पहली वाकिफ है। टेबल हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर फॉर्म जो डेटा रखा जाता है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में रखा जाता है, उसे हम टेबल कहते हैं। जबकि जो क्यूरीज होती हैं वो हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसकी मदद से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं या एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, वो हमारे पास क्यूरीज होती हैं। ठीक है, तो बेटा ये पिक्चर है हमारे पास, इसको कॉपी करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पिक्चर को ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे हमें। ठीक है,
तो बेटा हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज टेबल, टेबल क्या होते हैं, डिस्कस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेबल्स, यानी टेबल्स के में डिफरेंट पार्ट देखने हैं, ठीक है। टेबल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी डेटाबेस का सबसे अहम चीज जो होती है वो टेबल ही है। इसके अंदर सारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन डेटाबेस का वो सारा टेबल्स के ऊपर बुनियाद करता है, यानी टेबल्स की मदद से बनाई जाती है रिलेशन डेटाबेस। और ऑल टेबल इन रिलेशन डेटाबेस इज स्टोर इन अ टेबल, यानी जितना भी डेटा होगा वो तमाम तर हमारा रिलेशन डेटाबेस के अंदर टेबल्स में ही स्टोर होगा, ठीक है। टेबल्स आर नॉन एज रिलेशंस, टेबल्स को रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम आपको पहले भी पता था लेकिन दोबारा हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ टेबल हैं, ये टेबल के कौन कौन से हिस्से होते हैं बेटा, फील्ड्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम ये एट्रीब्यूट, रिलेशन, रिकॉर्ड, टपल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ फील्ड क्या होती है, फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी हमारे पास रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं और इनको हम फील्ड कहते हैं। फिर इन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास किसी एंटिटी के बारे में, ठीक है। द फील्ड इज नोन एज एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन डेटाबेस। एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन which field in a table has unique name and predefined data type, कि बेटा जो हम एट्रीब्यूट बना रहे होते हैं उसकी जो टाइप होती है वो भी डिफाइन की जाती है और वो हमेशा यूनिक होते हैं, ठीक है। नहीं एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से हमेशा अलग होगा, ठीक है। ईच फील्ड में कंटेन डिफॉल्ट वैल्यूज, हर एक के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद होती है, यानी कुछ ना एंटर किया जाए तो कुछ ना कुछ उसमें मौजूद होता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। उसके अंदर फॉलोइंग आर द 3 एग्जांपल ऑफ फील्ड, यानी 3 एग्जांपल उसने दिए, जैसे रोल नंबर है, उसके बाद नाम है और उसकी क्लास है, ठीक है। इस तरह से हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड्स यानी रोज यानी टपल। टपल देखते हैं, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, अगर बहुत सारी फील्ड्स को इकट्ठा कर लिया जाए और एज अ यूनिट इस्तेमाल किया जाए उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं या टपल कहते हैं, ठीक है। एक रिलेशन डेटाबेस के अंदर टपल कहा जाता है। इनका रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड रोज, इनको रोज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अबव फिगर, यानी जो हमने लास्ट टाइम ये फिगर देखी, इस वाली फिगर के अंदर अगर इसको हम रिकॉर्ड की फॉर्म में देखें तो वो इस तरह से होगा कि रोल नंबर, नेम और उसकी क्लास, ठीक है। ओके, तो ये तो था बेटा हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज के पास, उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब बेटा हमारे पास टॉपिक है राइट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबल एंड रिलेशन, यानी अब हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने टेबल और रिलेशन के, ठीक है। ईच फील्ड इन अ टेबल कंटेन ओनली वन वैल्यू, कि बेटा हर एक फील्ड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही होगी। अगर नाम है तो सिर्फ नाम होगा, क्लास है तो सिर्फ क्लास होगी, रोल नंबर है तो सिर्फ रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, यानी हर एक कॉलम का नेम अलग होगा दूसरे से, यानी सेम नेम नहीं रख सकते हम। द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इन इनसिग्निफिकेंट, जो ऑर्डर है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, जो रोज का ऑर्डर होता है वो भी इनसिग्निफिकेंट रहेगा। ईच रो प्रेजेंट अ रिकॉर्ड, हर एक रो किसी रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। और हर एक रो दूसरी रो से डिफरेंट होगी, क्योंकि प्राइमरी की उसमें एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो हमेशा रोज अलग अलग ही रहती है हमारे पास। अब हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपने इसको याद करना है। द नंबर ऑफ फील्ड और एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन मींस टेबल है, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड होंगी या एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, वही हमारी डिग्री ऑफ टेबल होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। अब हम चलते हैं हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन। तो कार्डिनलिटी और मोडालिटी दो चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड और टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड किसी एक टेबल के अंदर मौजूद है उसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द टू टेबल्स व्यूज। अब किस किस तरह के व्यूज है हमारे पास, एक हमारे पास डिजाइन व्यू है, ठीक है, और एक हमारे पास डेटा शीट व्यू है। इन व्यूज को हमने गालिबन प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, दो तरह के व्यूज होते हैं, ठीक है। एक डिजाइन व्यू है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये फील्ड्स हैं और उसकी ये टाइप है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास डेटा शीट व्यू होता है जिसके अंदर हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं, उसे डेटा शीट व्यू कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा भी होगा, आगे पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें लिखा है टेबल व्यू दैट इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा टेबल्स, यानी टेबल्स के जब स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे तो वो यहाँ से बनाए जाएंगे। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम, उसका नेम और टाइप हम यहाँ से असाइन करवाएंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, यानी प्राइमरी की वगैरह भी यहीं पर डिफाइन की जाती है डिजाइन व्यू के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास डेटा शीट व्यू है। डेटा शीट व्यू द टेबल व्यूज दैट इज यूज्ड टू एंटर और डिलीट और मॉडिफाई द डेटा इन अ टेबल इज कॉल्ड डेटा शीट व्यू, यानी ऐसा
ऐसी प्लेस जहां पर हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन डेटा से जितनी मैनिपुलेशन करनी है वहीं पर की जाएगी, उसको डेटा शीट व्यू कहते हैं। ठीक है, ओके। इसी के साथ हमारा ये पेज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये बेटा हमारे पास ना इसमें लिखा हुआ है राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल इन एमएस एक्सेस। मैं भी यहीं से बता देता हूँ बेटा, टेबल बनाने का बड़ा आसान सा काम है। बस आपको क्रिएट की टैब पे जाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, वहां पे आप डिजाइन व्यू में आ जाएंगे। डिजाइन व्यू में जाकर उसके नाम यानी फील्ड्स लिखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी फील्ड्स लिखनी है, उनकी डेटा टाइप बनानी है और उसे सेव कर देना है जस्ट। और उसके बाद हम डेटाबेस व्यू के ऊपर यानी डेटा शीट व्यू के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसीजर था, ठीक है बेटा। इतना सा लेक्चर हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह कल जो है हम यानी नेक्स्ट टाइम जो भी लेक्चर होगा इंशाल्लाह क्लास में होगा, और क्लास में इंशाल्लाह गपशप होगी। अस्सलाम वालेकुम।